आज का हमारा टॉपिक है लूप डायूरेटिक्स। ये एक और क्लास ऑफ डायूरेटिक्स है। आज हमें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, मतलब हमें पढ़ना ये कैसे काम करते हैं। वंस एक पेशेंट, एक पर्सन ये दवाई लेता है, क्या इसका कौन सा इसका टारगेट ऑर्गन है, कौन सा इसका टारगेट एरिया है जहां पे ये काम करता है और पेशेंट को डायूरेसिस होती है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का इंक्रीज होता है। अगर हम देखेंगे जो लूप डायूरेटिक्स है ये कहां पे काम करते हैं, इनका जो टारगेट साइट है, टारगेट एरिया है, दैट इज थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। जो हमारे लूप ऑफ हेनली में डिसेंडिंग पार्ट आता है, हेयर पिन बेंड आता है, असेंडिंग पार्ट आता है, असेंडिंग पार्ट में थिक वाला एरिया, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली पे एक्ट करते हैं यही लूप डायूरेटिक्स। अगर हम देखेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब जो है ये किसका पार्ट है, लूप ऑफ हेनली का। लूप ऑफ हेनली के थिक असेंडिंग लिम्ब पे ये काम करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज लूप डायूरेटिक्स, क्योंकि लूप ऑफ हेनली का जो थिक असेंडिंग लिम्ब है उसी पे ये काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे रिलेटेड टू थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। क्या है ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली? अगर हम थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की तरफ देखेंगे, 20% जो सोडियम है वो रीएब्जॉर्ब होता है इसी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में। 20% सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है। अगर आप इस डायग्राम की तरफ नजर डालेंगे, अगर हम ल्यूमिनल सरफेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ल्यूमिनल सरफेस में हम देखते हैं एक को ट्रांसपोर्टर ऐसा है जो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ल्यूमिन इनटू द सेल, पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है एंड टू क्लोराइड आयंस को। जैसा कि हम देख रहे हैं सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 + 1 = 2। गो हमें समझ में आया ये एक ऐसा को ट्रांसपोर्टर है जो एक सोडियम जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पोटेशियम जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ल्यूमिन इनटू द सेल इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज, इसीलिए 2 क्लोराइड आयंस को अंदर ले आता है। क्लियर? हमें समझ में आया जो हमारा थिक असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली का, जब हम इसका ल्यूमिनल सरफेस देखते हैं वहां पे एक को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर, या हम कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो सोडियम को, पोटेशियम को और 2 क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ल्यूमिन इनटू द सेल। अब हमें समझ में आया कि विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर हमारी सेल के अंदर एंटर हुआ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम जो है वो एग्जिट होगा, ये सेल से चला जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, 3 सोडियम आयंस को बाहर करेगा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आएगा। गो विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो सोडियम ल्यूमिन से आया इनटू द सेल, ये जाएगा आउट ऑफ द सेल into the interstitial fluid, renal interstitial fluid with the help of the sodium potassium pump, जिसकी वजह से 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और सेल के अंदर एंटर होंगे 2 पोटेशियम आयंस। उसके बाद जो पोटेशियम अब सेल में है, सबसे पहले बात करते हैं क्लोराइड। क्लोराइड आयंस जो है वो भी जाएंगी इनटू द रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू क्लोराइड चैनल्स। ठीक, अब जो भी प्रोडक्ट रिनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा, एक्यूमुलेट होगा, कलेक्ट होगा, वो जाएगा फ्रॉम द रिनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। देखिए जी, हमारी सेल में पोटेशियम 2 साइड से एंटर होता है, फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड
with the help of sodium potassium 2 chloride co-transporter, and from the basolateral sides with the help of sodium potassium pump. वो हमें समझ में आया. अगर हम समझेंगे इस सेल के चार ये है डायमेंशंस, चार एरियाज है. ल्यूमिनल वाले एरिया से भी इसमें पोटेशियम एंटर होता है, बेसल वाले साइड से भी पोटेशियम एंटर होता है, और लैटरल साइड से भी पोटेशियम एंटर होता है. इसका मतलब सेल बिकम्स रिच इन पोटेशियम. वो हमें समझ में आया दिस द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की जो सेल्स होती है दे आर रिच इन पोटेशियम एंड पोअर इन सोडियम. Due to the presence of high quantity of the potassium within the cell, ये पोटेशियम जो है ये लीक आउट होता है into the lumen through potassium leaky channels, जैसा कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं. वो हमें समझ में आया. सिंपली मैं फिर से रिपीट करूंगा. हमारे पास एक स्पेशल को ट्रांसपोर्टर होता है इन द ल्यूमिन ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब. ये सोडियम को, पोटेशियम को और इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ल्यूमिन इनटू द सेल. फ्रॉम द सेल सोडियम चला जाता है बाहर विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, बट एंटर करवाता है पोटेशियम को. क्लोराइड चला जाता है आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड चैनल्स. पोटेशियम अगेन एंटर होता है थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप इनटू द सेल. ठीक, फ्रॉम बेसल साइड्स एज वेल एज लैटरल साइड्स. बेसल साइड से भी पोटेशियम एंटर होगा, लैटरल साइड से प्लस ल्यूमिन से भी पोटेशियम एंटर होता है. नो डाउट पोटेशियम फिर चला जाता है फ्रॉम द सेल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू पोटेशियम चैनल, बट क्योंकि पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा है इन सेल्स में तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम लीक आउट होता है इनटू द ल्यूमिन. इतना क्लियरली समझ में आ गया हमें. वो हमें समझ में एक स्पेशलाइज्ड को ट्रांसपोर्टर है जो सोडियम को अंदर लेता है, क्लोराइड को अंदर लेता है, पोटेशियम को अंदर लेता है. एक और तरीका है पोटेशियम जिससे सेल में एक्यूमुलेट विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जो बेसल साइड से भी है और लैटरल साइड से भी, जिसकी वजह से हमारी जो सेल होती है इस थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की, इट बिकम्स रिच इन पोटेशियम. यही पोटेशियम फिर लीक आउट होता है इनटू द ल्यूमिन थ्रू पोटेशियम लीकी चैनल्स. तो क्या हो जाता है, जैसे ही अगर हम नॉर्मली देखें जो ये को ट्रांसपोर्टर है ये 2 पॉजिटिव आयंस और 2 नेगेटिव आयंस को अंदर ले आता है. दैट मीन्स एक बैलेंस क्रिएट होता है. इक्वल अमाउंट ऑफ एनायन भी अंदर आते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायंस भी अंदर आते हैं. बट अभी मैंने बोला कि पोटेशियम जो है लीकी चैनल्स है, जिसकी वजह से फ्रॉम द सेल वापस चला जाता है पोटेशियम इनटू द ल्यूमिन, लीक होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ल्यूमिन है इसमें एक पॉजिटिव 8 मिलीवोल्ट्स का चार्ज प्रोड्यूस होता है. 8 मिलीवोल्ट्स का चार्ज प्रोड्यूस होता है. पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव प्लस यानी प्लस 8 मिलीवोल्ट चार्ज प्रोड्यूस होता है. गो हमें समझ में ल्यूमिन में जो है पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू सेल. गो सेल है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ल्यूमिन बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सिंस ल्यूमिन बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोडक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, इवन बुक्स लिखती है सोडियम और पोटेशियम को भी ये अट्रैक्ट करेगा. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो ल्यूमिन में क्रिएट हुई ड्यू टू बैक लीक ऑफ पोटेशियम, ये अट्रैक्ट करेगा कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, बट थ्रू पैरासेल्यूलर रूट. पैरासेल्यूलर रूट मतलब है जो हमारी ये 2 सेल्स होती है ये बंद होती है, ये आपस में अटैच्ड होती है थ्रू टाइट जंक्शंस. इसी टाइट जंक्शन के थ्रू ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. फिर ये चला जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ब्लड.
सिंपल सा मैं रिकैप फिर से करूंगा कि जो हमारा लूप ऑफ हेनली है, थिक असेंडिंग लिम्ब जो है इसके पास एक स्पेशलाइज्ड को ट्रांसपोर्टर है, जिसकी वजह से सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होता है, क्लोराइड रीएब्जॉर्ब होते हैं, 2 क्लोराइड आयंस, सो दैट हम बैलेंस करें पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है। सोडियम जो है ये जाता है आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, पर जैसे ही सोडियम बाहर चला जाता है ये सेल के अंदर एंटर करवाता है पोटेशियम को। क्लोराइड एग्जिट होता है थ्रू क्लोराइड आयंस, पोटेशियम एग्जिट होता है थ्रू पोटेशियम चैनल्स। अभी मैंने बोला कि ल्यूमेन से एंटर होता है पोटेशियम थ्रू सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, एंड पोटेशियम और एंटर होता है सेल में विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जो बेसल साइड पे भी प्रेजेंट है और लैटरल साइड्स पे भी प्रेजेंट है। डायग्राम में नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड। इसकी वजह से जो सेल्स है दैट दे बिकम रिच इन पोटेशियम, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है वो बैक लीक होता है थ्रू पोटेशियम लीकी चैनल और वापस चला जाता है इनटू द ल्यूमिन, जिसकी वजह से ल्यूमिन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है, +8 मिलीवोल्ट्स का चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से जो है अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड दीज कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये रीएब्जॉर्ब होते हैं थ्रू पैरासेल्यूलर रूट। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल फिजियोलॉजी किसकी, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की।